वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आप लोग आपकी किस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं या फिर आपकी ऐसी क्या बात है जिससे लोग फ़ायदा ले लेते हैं, ठीक है, और फिर आपको छोड़ देते हैं। तो आपकी किस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, मेरे व्यूअर्स की किस कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आ गया है चलिए तो गाइस यहाँ पर आता है कि लोग आपकी किस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें क्या निकल कर आता है, चलिए वो चीज़ भी हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी चल रही है उसके हिसाब से तो अगर देखा जाए कि गुस्से वाले लोग हो सकता है यहाँ ज़्यादा बैठे हों, लेकिन गुस्सा भी ऐसा होगा, एक तो आएगा नहीं और आकर चला जाएगा, ठीक है, लंबे समय तक नहीं टिकने वाला, इस तरह से है। कुछ बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं यहाँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब जैसा होता है ना कि दुनिया आपके सामने सिर झुकाने को तैयार है तो आप अपने सिर को, गर्दन को भी कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत इजी, सरल नेचर ना, ये एनर्जी है। अच्छा, आज थोड़ा आपका क्या कहते हैं, इमोशनल लोग भी हैं यहाँ। दिल से, मन से बहुत खुले दिल वाले लोग हैं, बट ये चीज़ें देखते हैं कि आपके साथ भी क्या होता है। अब आ जाएगा कि लोग आपकी कौन सी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। जैसा मैंने सबसे पहले बोल दिया है कि फायर एनर्जी जब होती है गाइस, ठीक है, अग्नि तत्व जब ज़्यादा होता है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी पूरे पर्सनालिटी को, आपकी शारीरिक और कहते हैं ना बाहर से और अंदर से, फिज़िकली जो एक रहता है और अंदर की भी एनर्जी को चेंज कर देता है। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि आवेश या बहुत जल्दी आवेश आ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, चाहे वो कुछ समय के लिए हो, कम समय के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि आप हैं कम समय गुस्से वाले। एक तो आएगा नहीं, आएगा तो बहुत बुरा आएगा, फिर आकर चला भी जाएगा, लंबे समय तक रहेगा भी नहीं। यहाँ चीज़ें हैं क्लियर, ठीक है। तो यहाँ किस तरह से आपको फिर भी लोग आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं, या आपकी कौन सी कमज़ोरी है। तो गाइस, कमज़ोरी यही है, समझ रहे हैं, जो आपकी एनर्जी चल रही है ना, जो आपके अंदर एलिमेंट होते हैं उसके हिसाब से ही आप एक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपके शब्द बदल जाते हैं, आपकी कहते हैं ना हर एक अंदर से भी जो व्यवहार, स्वभाव रहता है वो बदलने लगता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पर एरीज, लियो, सेजी वाले भी ज़्यादा होंगे, यहाँ पर एयर वाले भी हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाले भी हैं, ठीक है। अर्थ वाले वृषभ, कन्या, मकर बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। दुनिया अगर इनके सामने बोलते हैं ना कि झुक जाए तो ये तो पूरा गर्दन ही कटवा देंगे। अब आ जाता है वाटर में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आप में से ज़्यादातर लोग गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग आप साउथ डायरेक्शन में रहते होंगे, ठीक है, कन्फर्म है, साउथ डायरेक्शन में रहते होंगे।
और जो है ईस्ट साइड में रहते होंगे कुछ लोग, ईस्ट साइड, कुछ साउथ डायरेक्शन की ओर आपका घर होगा या आप होंगे, या जॉब करते होंगे कुछ ऐसा जहाँ लंबे समय तक आपको रहना पड़ता हो। ये जगह मैं बता रही हूँ, ठीक है, डायरेक्शन दिशा बता रही हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे जो वेस्ट साइड हो सकता है, हो, है ना, आपका दिशा, डायरेक्शन, यस। और कुछ है साउथ का, नॉर्थ का भी है, एयर एलिमेंट है गाइस। चलिए, अब ज़्यादातर जो लोग थे उनका मैंने बता दिया है, ठीक, कि किस दिशा में आप रहते हैं। मुझे क्योंकि फोकस करना होता है उन एनर्जीज़ पर जो ज़्यादा चल रही होती है या ज़्यादा सबसे सामने, सबसे ज़्यादा हमको समझ में आता है। अब आता है कि आपकी इन चीज़ों का क्यों फ़ायदा उठाते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें मैं बता दे रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसा मौका या अवसर, चीज़ें आई होंगी, काम बना होगा। ईश्वर में विश्वास आप बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं उनको फॉलो किया, कहीं ना कहीं उनको माना, कहीं उनके नियम धर्म भी मानते हैं आप। और न केवल अभी से ऐसा दिखता है, यहाँ से बचपन से आप इन चीज़ों में थे। लेकिन वो टाइम जैसा होता है कि ठीक है, रूटीन होती है कि हम सोते उठते हैं तो तैयार होते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, या कुछ भी काम होता करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सा प्रेयर करके चले जाते हैं, ठीक। लेकिन ये समय के साथ आपका बढ़ता रहा ईश्वर के प्रति। चाहे आपने अप्स एंड डाउन्स कितने देखे हों, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, या अभी भी चल रही हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो विश्वास, जब बुरा वक्त आया ना, तब आप हिल जाते हो। आपको इस कदर मतलब अंदर से वो हो जाती है कि आपका आत्मविश्वास ना साथ देना बंद कर देता है। जब आप अपने अंदर विश्वास नहीं करोगे, जब अपनी एनर्जी पर विश्वास नहीं करोगे, अपनी करनी पर ही विश्वास नहीं करोगे, तो फिर चीज़ें तो बिगड़ती हैं। जब बिगड़ती हुई चीज़ें रहती हैं तो आप दूसरों पर गुस्सा नहीं करते हैं। दूसरा तो हाथ पैर मारेगा तो आप भी हाथ पैर मारोगे, सामने वाला एक डंडा मारेगा आप भी दो मार दोगे। यहाँ पर आपकी उस एनर्जी की बात हो रही है जो बहुत अंदर, जो आपकी इनर बॉडी है, आपकी सोल जो होती है, जिसको वो तैयार करती है, आपकी एनर्जी को तैयार करती है, आपको नया जीवन देती है, ठीक है, जिससे कि आपकी पूरी लाइफ चलती है। कहीं अगर रुक रही है ना, तो ये एनर्जी ही वर्क करके आपको आगे बढ़ा देती है। कहीं आप टूट रहे होते तो दूसरा रास्ता दिखा देती, कहीं आप परेशान हो रहे होते तो किसी ऐसे रास्ते में किसी को मिलवा देती है जहाँ काम बन जाता है। अब आता है कि जब आप परेशान थे तो यहाँ पर कुछ ऐसे कहते हैं ना, लोग आ जाते हैं ज़िंदगी में, चाहे वो थर्ड पार्टी के रूप में आए आपके पास, आपके कार्मिक बन करके आ जाए, आपके कोई नई ऐसी एनर्जी के माध्यम से खुद के द्वारा, आपके द्वारा क्रिएट की गई हो। सामने से किसी से कोई बात हुई, सामने ने गलत समझ लिया, सामने वाले ने आपको, लो भाई बात बिगड़ गई। जब बात बिगड़ती है या बुरा वक्त आपके साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ आया है ये टाइम, बुरा वक्त आया है, बात भी बिगड़ी है, और कुछ लोगों के द्वारा आपकी ज़िंदगी में बातें बिगाड़ी गई हैं जिससे कि आप गुस्सा करें, जिससे कि आप उलझ जाएं, जिसकी वजह से आप रुक जाएं। यहाँ पर बहुत आपकी इस कमज़ोरी को एक नहीं कई लोग जानते हैं कि ये बंदा या बंदी, एक तो आसानी से तो गुस्सा होगी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर गुस्सा आया है तो बहुत जेन्यून या बहुत ज़्यादा इतना बुरा होगा, वो 1 सेकेंड का भी गुस्सा हुआ, 1 मिनट का भी गुस्सा हुआ तो इस कदर होगा कि वो सबको हिला देता है, ठीक है। ये जो कमज़ोरी है ना आपकी, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपसे जुड़े हुए बाहर के लोगों को भी मालूम है। फैमिली लोगों को तो मालूम होता है, फैमिली मेम्बर्स को, लेकिन बाहर के लोगों को भी पता है। और ऐसे लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया आपकी इन बातों का, इन चीज़ों का, कि ठीक है, उचका दिया कि चलो भाई अभी इसका काम बिगाड़ना है, अभी इसकी उससे दोस्ती ज़्यादा हो रही है, इसका बिगाड़ना है यहाँ से, ठीक है, इसको वहाँ से अलग करना है। अभी क्या किया, आपका नेचर पता है, उन्होंने बैठे बात किया, लो आपके सामने बोल दिया कि उन्होंने ऐसा बोला और उस दिन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, आपको आ गया गुस्सा। और वही पल होता है जब आपने ऐसा किया है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में चीज़ें हुई हैं, फैमिली के अंदर हुई हैं, आपके मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े ग्रुप के बीच में चीज़ें हुई हैं। जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच में हुआ है जिसका इन 5 ने ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठाया गाइस। अब आप माने या ना माने, क्योंकि आपके उस वक्त के किए गए गुस्से की वजह से हो सकता है यहाँ
मैं क्लियर बता सकती हूँ कि कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद आपकी लाइफ में इतनी बुरी तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपको कष्ट प्रॉब्लम आए होंगे, रिश्तों को लेकर के, दोस्ती को लेकर के ऐसी चीज़ें हुई होंगी ना कि बहुत बुरी तरीके से आपकी टांग खींची गई होगी, बहुत बुरी तरीके से आपको परेशान किया गया होगा, बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर करना, या फिर कहते हैं किसी को बस अब निशाने में ले लिया तो ले लिया, ठीक है। और ये एक नहीं, कई तरह के लोगों ने कई तरीके से किया है आपके साथ, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इन कमज़ोरियों के बारे में पता नहीं है, पता है, फिर भी ये बातें हुई। आपके बिजनेस प्लेस में, आपकी जॉब प्लेस में भी कुछ लोगों को पता है गाइस इस तरीके से कि आपका नेचर है जो जॉब या बिजनेस में है कि ये बहुत बुरा स्टेप ले सकते हैं, और आपने पहले भी शायद गुस्से में आकर कुछ इस तरीके के कदम उठाए हैं जिसकी वजह से आपको ही हानि हुई है, आपके ही लॉस हुआ है, आपको ही लॉस हुआ है, एक सामने वाले को कुछ उससे फ़ायदा ही हुआ है कि चलो अच्छा हुआ, गुस्से में ही सही, इससे कुछ उचका दो, बस काम हो जाता है, ठीक है। और केवल ये जो करवाने वाला है वो नहीं, इसका आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा जहाँ आप जुड़ते हैं, जहाँ पर लोगों को आपसे बेनिफिट मिलता है या आपको कहीं से कोई फ़ायदा होने वाला है, ये वहाँ नज़र रखते हैं और उन्होंने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर लोगों के बीच में आपकी इन कमियों के बारे में बताया, पूरी तरीके से कहते हैं ना वो यूज़ करना, और फिर उसके बाद निकल को उन्हें पहचानते नहीं। यहाँ जो स्थिति है कि बहुत संघर्ष किया होगा आपने, बहुत लंबे समय तक आपने प्रार्थनाएं की होंगी अपनी पर्सनल लाइफ में, जो परेशान थे आपको ऐसे बार बार रोड़े अटकाए गए होंगे कि इनको गुस्सा एक बार नहीं, आपने कई बार किया है, और यकीन मानिए इस गुस्से की वजह से आपका एक टाइम ऐसा भी आया होगा कुछ लोगों के लिए कि आपको इनसिक्योरिटी फील होने लगी होगी, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सटीक जाएगा कि इनसिक्योरिटी होने लगी थी कि ये मेरा अपना कि नहीं है, ये पराया है कि अपना है। अपनों में भी दुश्मन नज़र आता था, दुश्मन में तो दुश्मन आएगा ही नज़र। आपको हर जगह से इनसिक्योरिटी होती थी, हर किसी से बात करने में डर लगता था कि ये किसी को बता ना दे, ये किसी को भिड़ा ना दे, किसी से बोल ना दे। आपको ऐसी भी चीज़ें हुई थी कि आप अपना खुद प्रोटेक्शन करने में लगे रहते थे। अपने आप को प्रोटेक्ट तभी करता है कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा कई जगहों से हारा हुआ होता है, या मात खाई हुई होती है, या मार पड़ी हुई होती है, या फिर कई जगह से उसकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ रही होती है, और आपके साथ ये हुई हैं और इस वजह से आपने ये किया। पल भर का या कुछ समय का गुस्सा जो होता है, इस कमज़ोरी हालांकि आपकी ये कमज़ोरी बहुत कम समय की है, लेकिन इस कम समय की कमज़ोरी को लोग पता है बरसों तक देखते रहते हैं। कुछ लोग तो कुछ सेकंड में समझ जाते हैं आपके आओ भाव ताओ बात करने के तरीके से, एक सेकंड में डिसीज़न ले लेते हैं कि आपसे किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाना है। जो बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग रहते हैं, जो थोड़ा सा इस टाइप की बातों में शामिल रहते हैं, ठीक है, वो लोग आपका बहुत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। जबकि आपकी एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी, बहुत सरल हृदय है, सच्चा मन है, इसलिए तो गुस्सा आता है गाइस, है ना। जब कोई सही और सच्चा होता है और अच्छा होता है ना, तो वो अपनी अच्छाइयों को दिखाते दिखाते कभी कभी परेशान हो जाता है। जब वो किसी के साथ अच्छा कर रहा होता है, अच्छा बोल रहा होता है, उसके लिए अच्छा सोच रहा होता है, तो यकीन मानिए जब उसके साथ उल्टा होता है या फिर ऐसे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं जो उसकी एक कमज़ोरी के उसको विपरीत, उसकी उल्टा उसका रिज़ल्ट उसको दे रहे हैं, या उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं, या उसका फ़ायदा उठाते हैं, जबकि वहाँ पर लोगों को आपका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो फ़ायदा मौका कैसे मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ ही तो फ़ायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों की कमज़ोरियों का 100 अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक कमज़ोरी है ना, तो दुनिया जीने नहीं देती। और अगर वही चीज़ उल्टी हो जाती है कि 100 एक बदमाश इंसान है, उसमें एक भी अच्छाई नहीं है, लेकिन अगर उसने कभी एक काम अच्छा कर दिया तो समझ लो उसकी तारीफ़ हो जाएगी, वाह वाही हो जाएगी, वाह 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 वाह।
तो ये अंतर होता है इस दुनिया में। जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वो इसमें यही चलता है। तब आपको गुस्सा आता है कि साला मैंने इतने सालों तक, इतने समय तक, इतने महीनों तक, इतने दिनों तक इतना किया, इनको आत्मा से, मन से, दिल से माना, चाहा, किया, और फिर ये इन्होंने ये हमारा इस तरीके से फ़ायदा उठाया। तो गाइज़ ये जो चीज़ें होती हैं ना वो कष्ट तो देती हैं। जब कष्ट देती हैं तो फिर हम छटपटाते हैं, परेशान होते हैं, इन चीज़ों को क्या करें समझते हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद आकर ये चीज़ें हमारे साथ आकर के खड़ी हो जाती हैं। क्यों? कमज़ोरी थी ना, छोटी सी कमज़ोरी ना। तो ये जो चीज़ है इसका फ़ायदा लोग बहुत उठाते हैं और उठाया भी है। कहीं ना कहीं आपकी गुस्से की कमज़ोरी का लोगों ने आगे बढ़ने में भी फ़ायदा उठाया। वो आपके इससे पीछे थे और आपसे आगे हो गए, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि उनको पता था कि भाई इसके साथ ऐसा होगा, गुस्सा आएगा तो ये इस काम को करेगा, करेगी नहीं, और आगे जाएगा, जाएगी नहीं, ये अपनी ही चाल में चलेंगे, ये अपने में ही रहेंगे, इनको रहने दो। आपकी ही चीज़ों से, आपका ही फ़ायदा उठा के, आपसे ही सीख के या आपसे ही लेकर के आगे बढ़ गए। समझ रहे? ऐसे बहुत से अवसर या मौके कुछ लोगों की पोस्ट को लेकर हुआ होगा, कुछ लोगों की लाइफ में बदलाव, चेंजेस हुए होंगे, जब आपको लगा होगा कि आपने यहाँ से वहाँ जाना है, नहीं रहना है इस जगह में, नहीं रहना है ऐसे लोगों की लोगों के बीच में, ये गुस्से की वजह से। हालांकि जबकि वहीं आप रह करके उस चीज़ से फाइट करते तो वो सारी परिस्थिति भी सुधर जाती, लोग भी समझ में आ जाता, लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। शायद आप उस जगह से गुस्से में गए, अलग हुए, हटे या हटाए गए, कुछ भी हो रीज़न, तो उसका फ़ायदा कुछ लोगों ने उठा लिया। आपकी इसी कमज़ोरी का तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। बात तो हम यही कर रहे हैं ना। क्या होता है जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं तो ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं। जब आते हैं तो इसका फ़ायदा बहुत बहुत सारी चीज़ें भी उठाती, परिस्थितियों के हिसाब से हम नहीं चल पाते हैं, नहीं खड़े हो पाते हैं, नहीं फाइट कर पाते हैं, तो लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। आप किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है। अब आ जाता है कि शांतिपूर्वक आप चलते रहे, इसलिए रास्ते में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सुकून मिला होगा, क्योंकि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने आर्थिक स्थिति को बेटर और अच्छा बनाने के लिए काफ़ी ऐसा लगता है कि आपने हिम्मत और साहस के काम किए होंगे, बड़े बड़े काम किए होंगे। जैसा होता है ना कि यार अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बोलता है ना इंसान की फूटी कौड़ी नहीं है, अब तो देखते हैं, अब ये काम तो नहीं बनता लेकिन आजमा लेते हैं, एक बार हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि कुछ हो सकता है आपने मेहनत की हो, ऐसा कोई काम किया हो, कुछ ऐसी परिस्थितियों से निकल कर खड़े हुए हो, न केवल अपने लिए, अपने परिवार वालों को करने के लिए, और हो सकता है उनमें से आप एकमात्र ऐसे रहे हों जिसने पहला स्टेप लिया हो, जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी बनी, संवरी और आगे बढ़ी, फैमिली का नाम रुतबा हुआ। यहाँ ऐसा भी है कि कई लोगों के आप हो सकता है एकमात्र अन्नदाता भी रहे हों। ठीक है, ये बंदी या बंदा कोई भी हो, सपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, तो वही चीज़ ऐसी दिख रही है। लेकिन आप इतने ज़्यादा माइल्ड हैं, इतने ज़्यादा आप कहते हैं ना कि बहुत कुछ होते हुए भी आपने अपनी मेहनत से बनाया है, रुतबे में रहते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा खाना, अच्छा रहना, सारी चीज़ें। आपने कहीं पैसे भी इन्वेस्ट किए हो सकते हैं, पर ऐसी चीज़ों के लिए वही रहता है कि लोग इसका फ़ायदा उठाए होंगे। आपका कहीं ना कहीं से पैसा मारा होगा, या फिर आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाया होगा, या आपने किसी को दिया होगा, उसने किसी और को पैसे लगाने के लिए कहीं और दे दिए होंगे। कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा आपका ना मनी किसी ने लिया, या फिर ऐसा लिया कि आपसे मनी का फ़ायदा मिल रहा था तो उसको यूज़ करना। समझ रहे? तो ये आपकी एक कमज़ोरी थी कि यस ठीक है, जो है तो बहुत अपने लिए कुछ नहीं देखना सुनना। ऐसे ही होता है ना, एक ज़मीन से जुड़ा इंसान क्या करता है, सच्चाई, या आप लोग क्या रहते हैं, सच्चाई पर जीते हैं, यथार्थ में ज़िंदगी जीते हैं। आपको ज़्यादा दिखावा पसंद होता नहीं है, ज़्यादा दौड़ भाग की ज़िंदगी पसंद होती नहीं है, ज़्यादा बहुत कहते हैं ना कि एक लाइमलाइट में आना, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टार लाइक अपने आप को प्रेजेंट करना, ऐसा कुछ आपके अंदर रहता नहीं है। जबकि रियलिटी वो है कि आप अंदर से वो है, अंदर से आपकी स्टार के जैसे कहते हैं ना कि
पर्सनैलिटी होती है। देखने सुनने की बात नहीं कर रही हूँ, ये बात करती हूँ कि स्टार आज की डेट में कौन होता है, सबसे फेमस कौन होता है, सबसे अच्छा कौन होता है, जो चमक रहा होता है। जो चमक रहा होता है वो अपनी एबिलिटी से ही तो चमक रहा होता है, अपने विजडम से ही तो चमक रहा होता है। तो वो विजडम, वो एबिलिटी वो आपके अंदर रहती है कि आप एक नहीं 10 लोगों को पाल सकते हैं, आप एक नहीं 10 लोगों के लिए काम कर सकते हैं, और सर्व करते भी हैं और किया भी है और अभी भी कर रहे हैं। ये एनर्जी चल रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो होता है ना, फ़ायदा उठा लेता है। जैसा किसी ने बोला कि यार मुझे अभी ऐसा करना है, आपके सामने आकर रोया, आपसे फाइनेंस की मांग किया, आपने क्लियर कर दिया, ठीक है, उसका फाइनेंस उसके लिए क्लियर कर दिया, जो कि उसको कहीं से नहीं फाइनेंस हो रहा था, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था, बट आपने कर दिया क्योंकि आप इस सोच के हैं कि चलो इसका भला होता है तो अच्छा है ना, इसके साथ इसकी फैमिली का होगा, इससे जुड़े हुए लोगों का होगा, इसकी किस्मत बदल जाएगी, आगे बढ़ेगा। बट वही बंदा या बंदी जब आपसे काम निकालने के बाद जाता है तो मुड़ कर नहीं देखता, या फिर आपका कभी एहसान मानने का तो छोड़िए, उसको ऐसा लगता है कि आपके पास था तो इसलिए तो दे दिया। जबकि हकीकत तो ये थी कि दर दर वो भटक रहे थे, उनको देने को कोई तैयार नहीं था, मांगने पर भी, है ना। तो ये सामने वाले की तो इतनी भी प्रेस्टीज नहीं थी, इतना भी उनका रेस्पेक्ट या फुल बोलना चाहिए कि एक मार्केट वैल्यू या सोसाइटी वैल्यू किसी की होती है कि नहीं होती है, उतनी भी नहीं थी कि उनको कोई कुछ दे सके। बट यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, कि आप अपने आप के स्टार हैं, आप गॉड की तरह हैं, भगवान की तरह हैं, जो लोगों को देते हैं, अन्नदाता भी कहा जा सकता है आपको दूसरे शब्दों में। अन्नदाता बोलूँ तो बहुत अच्छा है कि एक नहीं कई लोगों का पोषण करता है, और ये आपकी किस्मत में होता है गाइस, आपको करना पड़ता है, और आप अपने नेचर से दूर नहीं हट सकते। इसी का लोग हमेशा सारी ज़िंदगी फ़ायदा उठाते हैं। ना केवल अगर फैमिली की बात करूँ तो इन चीज़ों में अगर ऐसे बात करूँ कि आप इतने ज़्यादा वो होते हैं कि आप पुत्र होगा, इसको अदरवाइज़ नहीं लेना है, लेकिन जो एनर्जी बोलती है वो बोल रही हूँ, पुत्र होगा, पुत्री होगी, वो भी आपसे ज़्यादा प्यार इसीलिए करेगा कि शायद माताजी पिताजी कुछ दे दें तो हो जाए ज़िंदगी कल्याण। अगर आपने नहीं दिया तो फिर वहाँ पे देखिएगा किस तरीके से हो गया। अगर आपका कोई रिश्तेदार है कि आपसे जुड़ा हुआ, उसको पता है कि इनसे हम ले सकते हैं, इनका नेचर ऐसा है, ये दे सकते हैं, और आपने दे दिया तो उनके बल्ले बल्ले, लेकिन उसका एहसानमंदी कुछ नहीं है। और फिर अगर आपने कभी बोल दिया कि अभी इतना नहीं, इतना ले लो, या कुछ भी ऐसा है, या आप कहीं बॉस हैं, बॉस भी होता है, पेपर आपने क्लियर नहीं किए, किसी का हो सकता है कि काम बन रहा है, आप हमेशा करते हैं, सबकी स्थिति परिस्थिति को देखकर आप सपोर्ट करते हैं। बिजनेसमैन होते हैं कि आप चलो भाई ये छोटा बिजनेसमैन है, इसको हम ज़्यादा सपोर्ट कर दें, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आपके दिल के करीब है, आप इतने मतलब वो रहते हैं कि अपना फ़ायदा नहीं सोचते, वहाँ सोचते इसका फ़ायदा हो जाने दो। बट ऐसे लोग क्या होते हैं, आगे की दौड़ में आपको पीछा छोड़ जाते हैं, बोलते हैं इन्होंने ज़िंदगी में किया क्या, है ना, सुना भी होगा। अब आता है यहाँ कि इतनी चीज़ों का जो लोग होते हैं, तो लोग आपकी इन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं गाइस। और क्या बताऊँ, यहाँ पर तो इतनी सारी हैं कहानियाँ किस किस की कहानी बताऊँ, अगर बताने बैठूँगी तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ कि जो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप एक टाइम था, एक वक्त था जब हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ या 100% आप निकल चुके हैं, लेकिन कुछ मानसिक परेशानियां ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी के अंत तक नहीं जाती। समझ रहे हैं, आप भूल सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जाती नहीं है वो। इन कष्टों को लेकर अगर आप आगे बढ़े हैं और आपने ये सब कुछ फेस किया है, हो सकता है मजबूरी में कभी आपको ऐसे ऐसे कंप्रोमाइज़ करने पड़े हों, ऐसी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में जो शायद आपके लिए पॉसिबल ना रहा हो, शायद आपकी लाइफ में आप वो डिज़र्व ही ना करते रहे हों, पर हुआ, किया, करना पड़ा हो आपको, है ना। तो ये जो कष्ट होते हैं ना, शारीरिक कष्ट के घाव भर जाते हैं, लेकिन मानसिक कष्ट के घाव भरना बहुत मुश्किल होता है गाइस, ठीक है।
यहाँ आपकी लाइफ में आज की डेट में हो सकता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हो, या आप लोगों की आंखों का तारा हो, या फिर हो सकता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान देते हो। कुछ ऐसे लोग भी आपसे जुड़े हो सकते हैं जो आपकी नेचर को, आपके स्वभाव से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हों, समझते हों, पर वो कुछ नहीं कर पाते गाइज, लेकिन हाँ प्रशंसा आपकी ज़रूर करते हैं, है ना। क्योंकि वो टाइम हो सकता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति को उन्होंने नापा तोला हो, देखा हो। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाया। क्योंकि देखिए, सर जो हर जगह सर झुका देना भी सही नहीं होता है, हर जगह गर्दन कटवा लेना भी सही नहीं होता है ना। पर यहाँ ऐसा था कि आप अपने दिमाग से नहीं, दूसरे के दिमाग से मारे गए हैं। अपने निर्णयों से नहीं, दूसरों के निर्णयों से मारे गए हैं। यहाँ पे तो आपको कोई राइट ही नहीं था, आपको तो पता भी नहीं था, तो भी ऐसा कुछ होता रहा जहाँ आप बार बार मानसिक रूप से मात खाते रहे और गिरते रहे और उधर ही छटपटाते रहे, लेकिन उससे बाहर निकले नहीं अभी तक, है ना। ये जो एनर्जी होती है आपको काफ़ी शांति के रास्ते में जाने से रुकावट तो पैदा करती है गाइस, लेकिन आपकी एक नई जर्नी शुरू कर दी इसने। आपकी लाइफ में जो एक कॉस्मिक एनर्जी होती है ना, उसको आपने फील किया, उसको आप लेकर के चलने लगे, उसके साथ आपने ट्रैवलिंग की। आपको ये अकेले की यात्रा इतनी अच्छी लगने लगी ना कि आप शायद, ऐसा लगता होगा आप में से बहुत लोग बचपन से कुछ ऐसी, बचपन में भी कुछ अन्याय, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। चाइल्डहुड कुछ ऐसे ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपने झेला है, किसी को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, क्योंकि वो शायद वो उनको समझाने के लिए वो शब्द, वो इमोशंस, वो भावनाएं, वो चीज़ें कोई समझेगा ही नहीं, इसलिए आप शांत रह गए। ये कुछ ऐसी कमियां, अभाव भी देखा है आपने, है ना। अब वो इतना ठहराव जो आज की डेट में अगर आपके साथ आता है तो बहुत है। अब आप में से कुछ लोग इस तरह से भावुक हैं कि भावनाओं के चलते रिश्तों से चले गए हैं। कोई एक खास रिश्ता आपकी लाइफ में आया हो, ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया हो जो आपकी कमजोरी का, कि आप बहुत दिल के सहृदय हैं, कितना भी आप उनको डांटें मारें कुछ भी करें वो आपकी हाँ जी करते हैं। और आप उनमें से थे जिन्होंने सिर झुकाकर उनकी हर एक गलती को भी नज़रअंदाज किया और उनको बहुत प्यार से रखा और केयर की, सपोर्ट किया, जबकि वो इस लायक थे नहीं गाइस। अगर आप देखोगे तो वो इस लायक थे नहीं, वो आपका प्यार डिज़र्व करते नहीं थे, आपका साथ डिज़र्व करते नहीं थे, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी लो फ्रिक्वेंसी की थी कि शायद आप संभालते संभालते उस लो फ्रिक्वेंसी में ही इतने लो हो गए थे कि आपको समझ में ही नहीं आया कि कब आपके काम बिगड़ने लगे, आपकी लाइफ बिगड़ने लगी, आप अंदर से टूट गए, दुखी रहने लगे, कब आपकी लाइफ से खुशियाँ चली गईं। अब आता है यहाँ कि यस, अब चीज़ों के लिए आपने बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की होगी। एक लंबे समय से कहते हैं ना, इंसान देता ही देता जाता है, चीज़ों में संघर्ष ही करता जाता है। मौके तो आपके पास आए होंगे और भी, लेकिन वो प्यार टिका नहीं होगा। आप में से बहुत लोगों की ये रीडिंग बड़ी अजीब लगेगी कि किस तरीके से मैं बोल रही हूँ। ऐसे एक नहीं, 2-3 प्यार आए होंगे, 2-3 रिश्ते, 2-3 लाइफ में आपके ऐसे लोग आए होंगे जो ज़बरदस्त तरीके से आपको झटका दे देकर चले गए होंगे। कुछ लोगों के लिए एक हो सकता है, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3। यस, इससे इतना कन्फर्म मैं बोलती हूँ कि यस हाँ हुआ है। यहाँ पर आपके शब्द नहीं रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं कि आपने उस टाइम क्यों नहीं स्टेप लिया, क्योंकि आपके पास ऐसा बहुत कुछ था जब आप रिलेशन में पूछ सकते थे, जान सकते थे, समझ सकते थे, बोल सकते थे, बता सकते थे। कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक था, आप तो सिर्फ प्यार में रहते थे ना, आप तो सिर्फ सहयोग, आपने ज़िंदगी में देना ही चाहा, लिया कभी नहीं। और आपको सच्चाई बता दूं, बहुत कड़वी है, जो दिल के सच्चे होते हैं ना वो हमेशा देने के लिए ही बनते हैं। ये देखिए, वो देने के लिए ही मिलते हैं, बनते हैं, और आपको कभी मिलता नहीं है। अगर बोला जाए एक सच्चा
इंसान और अच्छा इंसान नहीं मिलता। आप उसी की खोज में लगे रहते हो और वहीं से मात खाते हो और फिर वापस आते हो। जब बड़ा बड़ा कष्ट, बड़ा बड़ा दुख और बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें आपकी लाइफ में होती हैं, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से हो, चाहे जॉब या बिजनेस लाइफ से हो, चाहे किसी रिश्ते से हो, चाहे आपका खुद का अंतर मन से खुद का द्वंद्व क्यों ना हो, यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ना, जब हम दे रहे होते हैं तो ज़िंदगी में इंसान कभी ऊपर वाले से तो बोलता है कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ सोचो, कुछ ऐसा हो जाए। जो सच्चे और अच्छे लोग रहते हैं तो उनका तो ज़िंदगी इसी में ही चला जाता है। लेकिन बोला ना कि आप अपने आप के खुद के स्टार हैं। आप ऐसे ऐसे पावरफुल ब्लेसिंग्स के साथ, आपके साथ एक नहीं कई इंसानों की आशीर्वाद, आपकी इन कमज़ोरियों का लोगों ने फ़ायदा उठाया, आपके दिल का फ़ायदा उठाया, आपके मनी का फ़ायदा, आपके रुतबे पोस्ट का फ़ायदा उठाया, आपके जिम्मेदारियों का फ़ायदा उठाया, आपसे जुड़कर लोगों ने काम भी बनाए और आपने किए भी। बहुत सी चीज़ों को लोगों ने कहते हैं ना कि समझा, लेकिन उसका केयर नहीं किया, उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, आपको वो चीज़ें मिली नहीं। गाइस, कष्ट तो होता है ना, दुख तो होता है कहीं ना कहीं। जब यहाँ पर ये चीज़ें आकर कहीं आपको बहुत ज़्यादा दर्द देने लगती है तो उसमें क्या होता है, वहाँ से आपकी लाइफ चेंज होती है। वहाँ से जो कमज़ोरियों का लोग हमको लगता है कि लोगों ने फ़ायदा उठाया नहीं, लेकिन आपकी ये कमज़ोरियाँ या बोले आपकी ज़िंदगी की ये घटनाएं, दुर्घटनाएं जो रहती है ना, ऊपर वाला पहले से सोच के रख लेता है कि इसको ऐसे नहीं रहने देना है, इसको कुछ समझा के सिखा कर आगे ले जाना है, जिससे कि इसकी लाइफ में कुछ और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको तो देना है, देने के लिए ही बना है, तो फिर मैं इसको संभालूंगा ना, दूसरा क्यों संभाले, नीचे वाले जो है लोग क्यों संभाले, मैं संभालूंगा इसको। मैं मेरी वजह से इस दुनिया में आया तो मैं इसको अपना, मैं इनका पिता हूँ, मैं इनका माता हूँ। जब यूनिवर्स ऐसा समझ लेता है तो आपको प्रोटेक्शन देने लगता है, और जब प्रोटेक्शन देता है तो आपके साथ ऐसे ऐसे एंजल्स ला करके खड़ा कर देता है, आपको इस एनर्जी के साथ जन्म देता, पैदा करता है। फिर आप समझते नहीं है ना कि अभी क्या करना है, लाइफ का क्या रास्ता है, कितना है, खूब कमा लिया। एक से एक MNC में लोग बैठे हुए हैं, जब पर्सनल रीडिंग आती है, करते हैं, करवाते हैं, तो पता है क्या, उनको उधर से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, लाखों कमा रहे होते हैं बैठे बैठे, पर उनकी ज़िंदगी का अगर छोटा सा भी ऐसा कुछ सुनो तो ऐसा लगता है कि यार क्यों इस तरीके से ये छटपटाते हैं। सब तो है ईश्वर का दिया हुआ इनके पास, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है कि देखिए जिसके पास हाथ पैर नहीं है, शारीरिक कमियां हैं, या किसी की लाइफ में आपके पास सिर्फ एक कमी है या दो कमी है, तो उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो अपने आप। आपको किसी और रिश्ते की ज़रूरत नहीं, किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले ने थाम लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। बट लोगों को संतोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी कमज़ोरियाँ जो रहती ना, वो लोग उससे बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कि उनको समझ में भी नहीं आता है। और फिर देना देना ही ज़िंदगी का उनका एक वो बन जाता है, लेकिन वो नहीं समझ पाते इसके पीछे खेल किसका, खेल ऊपर वाले का है। क्योंकि देने वाला फिर जब उनको देता, ऊपर वाला जब थाम लेता है ना, तो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ से तुमको हटा दिया है इन लोगों के बीच से, अभी तुमको समझ में आ गया है कि एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं है। ठीक है, मैं और तुम, जब मैं और तुम मिलते हैं, मतलब ऊपर वाले से डोर जुड़ती है ना, तब हम जब मात खाते तभी तो जुड़ते हैं। यहाँ वहाँ भागते हैं ना कि अरे यार बहुत हो गया यार, अभी सुकून चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए। करोड़पति इंसान भी के सुकून और शांति की दौड़ में पता नहीं कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं, कितने कहाँ शांति मिलती है, नहीं मिलती, अपने आप से ही मिलती है। ऊपर वाला जब देना चाहता है ना तो फिर वो शांति देता है। कैसे देता है? आपको अपनी एनर्जी के थ्रू बोलता है अंदर झांको, तुम जाओ, देखो, अब तुम्हारी कमज़ोरी का कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा। मैंने तुमको इतना सिखा दिया है, इतने धक्के दे दे के लोगों की पहचान करवा दी है कि अब तुम खुद अपने पैरों में खड़े होगे, है ना। अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ दूंगा। तब अबंडेंस आने लगती है आपकी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में ग्रोथ आने लगती है, तब आपकी लाइफ में नेम और फेम आने लगता है, तब आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना फाउंडेशन तैयार होने लगती, तब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आकर खड़ी हो जाती हैं। जहाँ लोग कर्ज करते हैं, आपको श्राप देते हैं, वहाँ ऊपर वाले की आशीर्वाद आपके साथ लग जाता है। तब फिर ये रिश्ते आए ना आए
कोई फ़र्क नहीं पड़ता रोते हो कि छोड़कर चला गया है, ठीक है, मेरा बंदा या बंदी। तो इनकी वजह से भी आप सीखते हो, इनकी वजह से भी सीखते हो आप, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, कि लोग आपकी कौन सी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। और फिर काफ़ी गहरी रीडिंग थी, देखिएगा, समझिएगा। चलिए, ओके, बाय बाय।